टाइगर बेटा, तुम ये अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? मैं बस शिकार खेलने निकला था। अरे मेरा बेटा शिकार खेलने निकला है, लेकिन यहाँ तुमको कोई शिकार नहीं मिलने वाला। दोपहर का टाइम था। पिंकू और चिट्टी दोनों काली पहाड़ी पर सैर के लिए निकले थे। दोनों घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में ऐसे मशगूल हुए कि वापस जाने का रास्ता ही भटक गए। पिंकू, शाम होने वाली है, मुझे तो वापस जाने का रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ से तो सारे पेड़, सारी जगह एक जैसी दिख रही है। तो अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी अचानक से मोंटू बंदर पेड़ से गिरा और उसकी आंख खुल गई। अरे बाप रे, समझ नहीं आया सपने में मुझे मिंकू और चींटी क्यों दिखाई दिए। खैर छोड़ो, सपना ही तो था। तभी उसे नजर आया कि टीनू चिड़िया परेशान हाल से वहाँ से गुजर रही है। अरे क्या हुआ टीनू? मोंटू भाई, पिंकू और चिट्टी दोनों साथ घूमने निकले थे। शाम होने वाली है, अभी तक वापस नहीं आए। क्या तुमने उनको कहीं देखा? ये सुनकर मोंटू बंदर सोच में पड़ गया और फिर बोला, सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन मुझे अभी एक सपना आया था जिसके अंदर मुझे दिखाई दिया कि पिंकू और चींटी दोनों काली पहाड़ी पर है और वापस आने का रास्ता भूल गए हैं। क्या तुमको ये सब सपने में दिखाई दिया? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मुझे ये सपना क्यों आया। हो सकता है तुम्हारा सपना सच हो। मैं तो अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। तीनों तेजी से काली पहाड़ी पर पहुँची और वहाँ उसको वो दोनों मिल गए। अरे मम्मी, आपको कैसे पता चला हम यहाँ पर हैं? दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो और आगे इस पहाड़ी पर कभी नहीं आना। तीनों वहाँ से वापस मोंटू बंदर के पास पहुँचे। शुक्रिया मोंटू भाई, तुम्हारे सपने की मदद से ही मैं अपने बच्चों को वापस पा सकी। ये सुनकर मोंटू बंदर को यकीन नहीं हुआ। अब मोंटू को रोजाना सपने आने लगे और उन सपनों में जो भी उसको दिखता वो सच होता। पूरे ग्रीनलैंड जंगल में मोंटू बंदर मशहूर हो गया। वो शेर खान का भी खास सेवक बन गया था। दूसरी तरफ ब्लूलैंड जंगल में गोल्डी अपनी पत्नी शेरनी और अपने बेटे टाइगर के साथ रहता था। सियार उसका खास चमचा था। हाँ, जब से शेर खान और गोल्डी की दोस्ती हुई है, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हो जाए कि बात मरने और मारने पर उतर आए। तभी गोल्डी का बेटा टाइगर वहाँ पर आ गया। पापा, मैं जरा थोड़ी देर के लिए शिकार खेलने चला जाऊं? मेरा प्यारा बच्चा, अभी से शिकार की प्रैक्टिस? हाँ पापा। ठीक है, चले जाओ बेटे। टाइगर वहाँ से चला गया और उसके ठीक बाद सियार भी वहाँ से निकल गया। काफी देर बाद जब टाइगर वापस नहीं लौटा तो गोल्डी और शेरनी को उसकी चिंता होने लगी। तभी सियार सहमी हुई सी हालत में वहाँ पर आया। गोल्डी महाराज, शेर खान ने आपके बेटे टाइगर का शिकार कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? शेर खान ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर दोनों माँ बाप हैरान रह गए। आप चाहे तो मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो। सियार उन दोनों को अपने साथ एक जगह ले गया जहाँ जमीन पर खूब सारा खून पड़ा था और कुछ मांस के टुकड़े भी पड़े थे। ये खून और मांस हमारे टाइगर का ही है। कहकर सियार रोने लगा और गोल्डी और शेरनी की आंखों में भी आंसू आ गए। हम अब उस शेर खान को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जाओ, उससे जाकर कह दो कि अब मरने के लिए तैयार हो जाए। हम दोनों रेंचो गेंडे को लेकर वहां पहुंच रहे हैं। ये सुनकर सियार शेर खान के पास पहुंचा और बोला, गोल्डी महाराज और शेरनी आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। अगर आप हार मानकर ये जंग भी उनके हवाले कर देंगे तो आप पर वो हमला नहीं करेंगे। ये सुनकर शेर खान को गुस्सा आ गया। शेर खान किसी हमले से नहीं डरता, आने दो उनको। कुछ ही देर में सभी जानवर शेर खान के पास जमा हो गए। सामने से गोल्डी, उसकी पत्नी शेरनी और उनके साथ रेंचो गेंडा भागते हुए आ रहे थे। गेंडे ने कुछ जानवरों को टक्कर मारी।
जिनमें मोंटू बंदर भी था। मोंटू बंदर टक्कर लगते ही बेहोश हो गया। उसके बाद शेर खान के ऊपर गोल्डी और शेरनी ने हमला कर दिया और उनके बीच लड़ाई होने लगी। टाइगर बेटा, तुम ये अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हो? मैं बस शिकार खेलने निकला था। अरे मेरा बेटा शिकार खेलने निकला है, लेकिन यहाँ तुमको कोई शिकार नहीं मिलने वाला। तो आप ही बताइए कि कहाँ मिल सकता है। मैं तुमको तालाब किनारे लेकर चलता हूँ, वहाँ तुमको अपनी मनपसंद का शिकार मिल जाएगा। आगे एक बहुत ही गहरा और बड़ा सा गड्ढा था। टाइगर उसके अंदर गिरने ही वाला था कि उसकी नजर पड़ी और वो रुक गया। थैंक गॉड मैंने देख लिया, वरना अभी मैं इस गड्ढे में गिर जाता। इस गड्ढे में तो तू अभी भी गिरेगा बच्चू। ऐसा कहकर सियार ने उसको टक्कर मारी आ! और गड्ढे में धकेल दिया। अब होगी शेर खान और गोल्डी के बीच लड़ाई। इतना सपना देखने के बाद अचानक से मोंटू की आंख खुल गई। उसने देखा तो अभी भी गोल्डी और शेरनी शेर खान से लड़ने में लगे हुए थे। रुक जाओ गोल्डी, तुम्हारा बेटा टाइगर जिंदा है। ये सुनते ही दोनों रुक गए और शेर खान ने भी मोंटू की ओर देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने अभी सपने में देखा है। मेरा सपना कभी भी झूठ नहीं होता। सियार ने शेर खान और तुम्हारे बीच लड़ाई लड़वाने के लिए टाइगर को एक गड्ढे में गिरा दिया और तुमको किसी और जानवर की लाश दिखाकर ये बोल दिया कि शेर खान ने टाइगर का शिकार किया है। ये सुनकर सियार का दिल दहल उठा। गोल्डी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर मोंटू से बोला, मोंटू बंदर, अगर तुम उस गड्ढे के बारे में जानते हो तो अभी वहाँ लेकर चलो, उसके बाद ही पता चलेगा कि सच क्या है। हाँ चलो चलते हैं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सभी एक साथ उस गड्ढे की तरफ चल दिए। मोंटू आगे आगे चल रहा था। और जैसे जैसे गड्ढा करीब आ रहा था, सियार की हालत खराब हुई जा रही थी, लेकिन वो अब वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। सभी गड्ढे के पास पहुँचे तो उसमें उनको टाइगर नजर आया। दोनों माँ बाप खुशी से गड्ढे के अंदर कूद गए और उन्होंने टाइगर को खुद से चिपटा लिया। चलो बेटा, अब तुम हमारी पीठ पर एक पैर रखकर ऊपर आने की कोशिश करो। टाइगर दूर से भागा आया और गोल्डी की कमर पर छलांग लगाकर एक पैर उस पर रखा और दूसरी छलांग में वो ऊपर जमीन पर पहुंच गया। ये! सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। उसके बाद गोल्डी और शेरनी भी गड्ढे से बाहर कूद आए। सभी जानवर अब सियार को बहुत ही गुस्से से देख रहे थे। गोल्डी और शेरनी उसके ऊपर झपट पड़े और उसको लहूलुहान कर दिया। मर गया, माफ कर दो। माफ करना शेर खान, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हमला कर दिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है गोल्डी, सारी गलती इस चापलूस की थी। उसके बाद वो तीनों वहां से अपने जंगल वापस चले गए। शेर खान ने मोंटू का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसी की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। मोंटू को अभी भी सपने आते हैं और वो अपने सपनों के जरिए इसी तरह जानवरों की मदद किया करता है। हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए? मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अपाहिज सारस और जादुई चिड़िया। एक जंगल में सभी पशु पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे। उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब भी था, जिस पर सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। सारसों का एक झुंड भी सुबह और शाम वहां आता था। लेकिन एक सारस था जो कि दिन और रात वहीं भटकता रहता था।
हे भगवान, अगर तूने मुझे सारस बनाया था तो मुझे भी और सारसों की तरह 2 पंख क्यों नहीं दिए। मैं अपने साथियों के साथ उड़ नहीं पाता, ना ही वो मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हैं। इससे अच्छा तो मुझे खरगोश ही बना देता, कम से कम तेज भाग तो सकता था। तभी एक हरा तोता वहाँ आता है। मिंकू सारस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है? तुम कहाँ से आई हो? मैं पड़ोस के जंगल से आई हूँ। मैंने सुबह ही एक अंडा दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अंडा घोंसले से लुढ़क कर एक ऐसे गड्ढे में गिर गया है जो कि बहुत बारीक और गहरा है। क्या तुमने उसको निकालने की कोशिश नहीं की? मैंने और जंगल के कई जानवरों ने कोशिश की, लेकिन वो गड्ढा बहुत ही बारीक है, उसमें किसी का हाथ नहीं जा पा रहा। लेकिन तुम अपनी चोंच की मदद से उसको निकाल सकते हो। मैं बहुत खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार होता, लेकिन शायद तुमको पता नहीं कि मैं एक पंख से अपाहिज हूँ, उड़ नहीं सकता। तो फिर तुम्हारा कोई दोस्त तो होगा, कोई दूसरा सारस? हाँ, कई सारस हैं और उनके आने का टाइम भी होने वाला है। उसकी बात सुनकर तोता वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब सारसों का झुंड आया तो उस तोते ने सभी से मदद के लिए कहा। तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है, हम में से कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा। मेरा अंडा अगर उसी गड्ढे के अंदर फूट गया तो मेरा बच्चा उसी में पड़ा पड़ा मर जाएगा। प्लीज आप में से कोई मेरे साथ चलिए। हम उस तरफ जाते ही नहीं, और वैसे भी तुम इस जंगल की नहीं हो। हम तुम्हारी मदद के लिए भला इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते? उड़ नहीं सकते तो चल कर चले जाओ, पैर तो तुम्हारे पास भी है ना। इतना कहकर पूरा झुंड वहाँ से उड़ गया। तुम फिक्र मत करो प्यारे तोते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सुनकर तोता खुश हो गया और उसको अपने साथ ले चली। कुछ घंटों चलने के बाद मिंकू सारस के पैर दर्द करने लगे। वो बीच बीच में थोड़ी देर आराम करता और फिर अपना सफर तय करता। इसी तरह रुकते रुकाते शाम होने तक वो दोनों जंगल पहुंच गए। मिंकू सारस, यही है वो गड्ढा। सुनकर मिंकू सारस ने उसमें झांक कर देखा तो उसको काफी अंदर एक अंडा नजर आया। मैं अभी इसको निकालता हूँ। मिंकू सारस ने अपनी पतली गर्दन गड्ढे के अंदर डाली और फिर अपनी बारीक चोंच की मदद से अंडे को बड़े आराम से निकालकर जमीन पर रख दिया, जिसको देखकर तोता बहुत खुश हुई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिंकू सारस। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया, लेकिन अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। अब तो शायद सुबह ही यहाँ से निकल पाऊंगा, जब मेरा दर्द निकल जाएगा। तभी वो अंडा हरकत करने लगा और एकदम से चटकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर से एक नीले रंग का चूजा बाहर निकला। देखते ही देखते वो चूजा अपनी मम्मी चिड़िया के आकार का हो गया और उड़ने लगा। ये देखकर मिंकू सारस चौंक पड़ा। हाँ? ये कैसा जादू है? तुम तो अभी पैदा हुए हो, एकदम से बड़े हो गए और अभी से उड़ने भी लगे। ये सब कैसे हुआ? अब तुमको चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जंगल से तुम अपने पंखों पर उड़कर जाओगे। हाँ? भला मैं उड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा तो एक ही पंख है। अभी तक जो कुछ भी मैंने किया वो सब इन्हीं के कहने पर किया था। ये अंडा भी मेरा नहीं था। मुझे साफ साफ बताइए कि आप लोग कौन हैं और आपका मेरे पास आने का क्या मकसद था? हम दोनों जादुई पहाड़ी पर रहते हैं। आज सुबह जब मैं अपने ध्यान में बैठा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। किस तरह तुम भगवान से अपना दूसरा पंख निकालने की दुआ कर रहे थे। फिर तोता मेरे ही कहने पर कोई पक्षी दुखी दिल से भगवान से कुछ मांग रहा है। तुम उसके पास जाकर उसका इम्तिहान लो। अगर वो दिल का अच्छा हुआ तो हम उसकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। फिर मैंने तोता से कहा, तुम्हारे पास गई
और तुम्हारा इम्तिहान लिया। मुझे खुशी है कि तुम अपने इम्तिहान में पास हुए। ये सुनते ही मिंकू सारस खुश हो गया। अब ये लो अपना इनाम। कहकर उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और मिंकू सारस के ऊपर से 2-3 चक्कर काटे। कुछ जादू सा हुआ और तभी मिंकू सारस का दूसरा पंख भी निकल आया। अपने पंखों को इस्तेमाल करो मिंकू सारस। सुनकर उसने पंख फड़फड़ाए और फिजा में उड़ गया। उसने 1-2 चक्कर घूम घूम कर लगाए और वो उस वक्त बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये है, यस, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। फिर वापस उनके पास आया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक और पंख देकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब तुम अपने जंगल जा सकते हो मिंकू सारस। याद रखना, जिस तरह आज मेरी मदद के लिए तुम आगे आए थे, आगे भी इसी तरह दूसरों की खूब मदद करना। मेरी मदद करने की आदत की वजह से ही मुझे मेरे पंख मिले हैं। मैं वादा करता हूँ आगे भी इसी तरह सबकी मदद करने को तैयार रहूँगा। ये कहकर वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर खुश होते हुए आकाश में उड़ गया। जब वो तालाब पर पहुंचा तो बाकी सभी उसको उड़ता हुआ देख हैरान रह गए और खुश भी हुए। अरे मिंकू सारस, तुमको दूसरा पंख कैसे आ गया? ये सुनकर मिंकू सारस ने उनको खुश होते हुए सब कुछ कह सुनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुमको हमसे अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो देर किस बात की है, चलो आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनकर सभी सारसों का झुंड हवा में उठा और फिर मिंकू सारस भी खुश होते हुए उनके साथ सैर के लिए चला गया।